हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज मी राजवीर सिसोदिया एंड गाइस, आज मैं फिर से आ गया तुम्हें कुछ समझाने, थोड़ी सी ज्ञान तुम्हें देने, क्योंकि मैं ऐसे देख रहा हूँ कि कुछ दिनों से मैंने वीडियोस क्या बनाने बंद करे ये वाले, तो बहुत सारे भाई हमारे मिसगाइड हो रहे हैं। तो हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, मिसगाइड ना हो। ऐसे तो लाइट जाती रहती है, मिसगाइड होने की जरूरत नहीं है। अभी मैंने एक लौंडा देखा, वो ना ऊपर चेंजिंग रूम नहीं सॉरी वॉशरूम में ट्रेनबुलोन एसीटेट के इंजेक्शन लगा के आया। अब मुझे कैसे पता उसने क्या लगाया, क्योंकि वो बाहर आते टाइम बहुत खांस रहा था, उसकी छाती में जलन, गले में जलन, और उसे ऐसे लग रहा था कि आज मैं मर जाऊंगा। कहता भैया मर तो नहीं जाऊंगा। मैं कहा मरेगा तो ना तू, पर चूतिया एक दिन तू जरूर मरेगा। तो भाई उस लड़के की उम्र रही होगी कोई हद से हद 18 या 19 साल। और मुझे समझ में नहीं आता इन्हें ये ज्ञान देता कौन है कि तुम इतने हैवी ड्रग्स अपनी बॉडी में डालो, बॉडी बनाने के लिए या इंस्टाग्राम के हीरो बनने के लिए। लाख बार समझा चुका हूँ भैया, तुम अपनी बॉडी के ग्रोथ ईयर्स में हो, तुम्हारी बॉडी ऑलरेडी बहुत अच्छा टेस्टोस्टेरोन बना रही है, तुम्हें जरूरत नहीं किसी भी तरह के इंजेक्शन लेने की। अपनी लिमिट्स को पूरी तरह से पुश करो, अच्छा हाई प्रोटीन खाना खाओ, अच्छे प्रोटीन सप्लीमेंट्स लो, जो कि हमारे फूड सप्लीमेंट्स हैं वो आप खा लो, कोई दिक्कत नहीं, बट स्टीरॉइड्स की तरफ मत जाओ। जिन भाइयों को प्रोटीन इंटेक पूरा करना, जैसे मैं इसके बारे में भी कई बार बता चुका हूँ, ऐसे फूड्स, मैं नहीं कह रहा यही खाओ, ऐसे फूड्स बहुत है मार्केट में यार। डॉक्टर चॉइस का ये प्रोटीन मिलेट्स क्रिस्पीज आपको ब्लिंकिट के ऊपर भी मिल जाएगा, डॉक्टर चॉइस की वेबसाइट के ऊपर भी मिल जाएगा, दोनों के लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके चेकआउट कर लेना। और ऐसे अच्छे सेफ सप्लीमेंट्स आपको खाने, बिल्कुल खाओ, कोई मना नहीं कर रहा। इसके अंदर देखो 22 ग्राम प्रोटीन पर सर्विंग मिल जाएगा। अगर आपको दूध के साथ लेना, दूध के साथ खा लो। खाली क्रंच करने के लिए खाना, क्रंच करने के लिए खा लो। पर सर्विंग 22 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है। शुगर इसके अंदर बिल्कुल जीरो है, और इसको जो मीठा करा गया है वो जैगरी से और डेट से, मतलब कि खजूर से और गुड़ से। ठीक है, तो फटाफट से इसको मंगाना है, इसको मंगा लो। सप्लीमेंट्स खा लो, प्री वर्कआउट खा लो, क्रिएटिन खा लो, अच्छे फूड्स खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इसका लिंक फटाफट लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, ब्लिंकिट का भी, इसकी वेबसाइट का भी, वहां से जाके मंगाओ और खाओ। आज ही मंगा लेना। और अपनी डाइट में अच्छे रिच फूड खाओ जिनके अंदर हाई प्रोटीन है। कार्ब्स थोड़ा सा लो कर दो, पहले भी बता चुका हूं। अगर आप मोटे हो ना, आपको ऐसा लग रहा है डेफिनेशन वाले ऐप से ही हैं। अब जो आप ग्रोथ ईयर्स में इंजेक्शंस ले रहे हो, पहले तो इनकी जरूरत नहीं है, दूसरा आपके पास गाइडेंस नहीं है, तीसरे आपके पास उतना पैसा भी नहीं है। मेरा सप्लीमेंट का काम था एक टाइम पे, मैंने देखा है सप्लायर जो अपने वेंडर्स को, मतलब कि जैसे मेरी दुकान है, मैं किसी सप्लायर के पास जाऊंगा सप्लीमेंट लेने, तो मुझे ये पूछा जाता है कि भैया बी ग्रेड वाला दे दूं। बी ग्रेड वाला मतलब जो डब्बा मार्केट में आपको 4,500 रुपये का मिल रहा है, सपोज करो यही डब्बा है, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये प्रोटीन का एक डब्बा है, ये 4,500 रुपये का है। तो इसकी एक कॉपी आएगी 2,000 की, और इसकी बिल्कुल कूड़ा कॉपी आएगी 600 रुपये की। तो मैं 600 वाले भी लाऊंगा, 2,000 वाले भी लाऊंगा, और 4,500 वाले भी लाऊंगा। जो मुझे दिखेगा अच्छा एलिट क्लास मेरा कस्टमर है, उसको मैं 4,500 वाला 5,500 में दे दूंगा, 1,000 रुपये मुझे बच गए। जो मुझे दिखेगा कोई भुखलंडी आ गया मेरी दुकान में, इसका बजट ना है कुछ भी, और ये दुखी करेगा खामा खाम, 4,000 का प्रोटीन भी खाएगा, रिजल्ट भी नहीं आएगा, क्योंकि इसकी डाइट तो है नहीं। या तो घर से पैसे चुरा के लाया 4,500 रुपये, या ये साला जोड़ जाड़ के लाया, इसके बाद ना तो ये कभी प्रोटीन खाएगा लाइफ में, और मेरा भी प्रॉफिट जीरो। तो मैं इसको दे दूंगा 2,000 वाला 4,000 में 3,500 में, तो मेरे 1,500 2,000 रुपये बच गए। ये जाके घर खाएगा, थोड़ा बहुत उसके अंदर डेक्सोना वगैरह मिली होती है जिससे भूख ज़्यादा लगती है, थोड़ा सा आपकी बॉडी पे फोड़े फुंसी हो जाते हैं और आप थोड़ा सा फूल जाते हो, तो आपको लगता है रिजल्ट आ गया, मतलब वो वाले भैया से लाया था रिजल्ट आ गया। प्रोटीन से कभी भी कोई इंसान ना तो फूलता है ना कटिंग आती है। प्रोटीन होती है हमारे मसल्स की ग्रोथ के लिए, वो विद द टाइम आपको ग्रोथ देती है। और कोई बिल्कुल ही नीचा, बिल्कुल उसके पास पैसा ही ना और चला गया भैया प्रोटीन चाहिए, 1,000 रुपये का बजट है, तो वो भी डब्बा तो 4,500 वाला है देखने में, लेकिन लाएगा वो 600 वाली थर्ड कॉपी जिसके अंदर कूड़ा मिला हुआ है, जिसको खा के इसके लीवर किडनी भी डैमेज हो सकते हैं। तो भाई जितने भी भाई हमारे हैं, सबसे पहले मैं जैसे बोलता हूँ, जो मेरे ये छोटे भाई स्कूल कॉलेज में जाने वाले हैं, पहले आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। पढ़ाई एक ऐसी बैकबोन है हमारी बॉडी की, ऐसी स्पाइन है, जब आपके काम कुछ भी नहीं आएगा ना। जैसे टिकटॉकर्स थे हमारे बहुत सारे, जब टिकटॉक बैन हुआ तो उनकी गांड फट के हाथ में आ गई थी, अब हम काम कमाएंगे कहाँ से। ऐसे ही तुम पूरा दिलो जान लगा के अपनी लाइफ को रिस्क में डाल के, बॉडी को रिस्क में डाल के आप इंस्टाग्राम के हीरो बनना चाह रहे हो, ताकि आप हमारी तरह आओ, प्रमोशंस करो, पैसा मिले। व्हाट इफ इंस्टाग्राम भी बैन हो जाए किसी दिन, यूट्यूब बैन हो जाए किसी दिन, सब कुछ गया। अब आप कहोगे भैया आप भी तो कर रहे हो, देखो मैं एक इंजीनियर हूँ, किसी भी दिन इंस्टाग्राम बैन हो जाए, यूट्यूब बैन हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं किसी भी दिन जाके किसी भी कंपनी में जाके जॉब कर लूँगा। और जब मैं जॉब करूँगा 9 से 6 की, तो फिर मेरी हवाबाजी वाली ज़िंदगी से भी काम मतलब ख़त्म हो गया ना। 9 बजे ऑफिस जाऊँगा, 6 बजे वहाँ से छूटूंगा, 7:30 8 बजे घर आऊँगा, खाना खाऊँगा, 1 घंटे की जिम करूँगा और सो जाऊँगा। अभी जो हमारे ज़्यादा खर्चे हैं, ज़्यादा हमें कमाना पड़ता है, वो इसलिए कमाना पड़ता है कि हमको दिखाना ज़्यादा है। सोशल मीडिया की लाइफ ऐसी है, दिखावे वाली लाइफ,
कि दिखाना ज़्यादा है तो कमाना भी ज़्यादा है, और कमा ज़्यादा रहे तो खर्च भी ज़्यादा रहे। लेकिन जब हम 9 to 5 वाली या 9 to 6 वाली जॉब करेंगे तो उसमें ना तो हमारे खर्चे होंगे, 1 घंटे का हमने जिम करना है, 5-6 घंटे हमने ऑफिस में देने हैं और 5-6 घंटे की नींद लेनी है, खत्म, सिंपल लाइफ जी लेंगे, बढ़िया जी लेंगे, भूखे नहीं मरेंगे। आप क्या कर रहे हो, आपकी पढ़ने लिखने की एज है, इसमें पढ़ाई लगाई में तो ध्यान है नहीं। बाकी दूसरे लोगों को देख के जो अपने आप को सोशल मीडिया पे नेटी बॉडी बिल्डर्स बता रहे हैं, जिन्हें देख के आप इन्फ्लुएंस हो रहे हो कि इनकी तरह बॉडी बनानी है, नेचुरल तो हम ट्राई कर चुके हैं, वो नहीं बन रही है, ऐसी बनेगी भी नहीं, कभी नहीं बनेगी। जिन लोगों को सोशल मीडिया पे लोगों को देख के ये लगता है कि इसकी बॉडी इतनी ह्यूज है, इतनी तगड़ी है, पहली बात तो वो वैसी होती नहीं है। आप अगर स्क्रीन पर ऋतिक रोशन को देखोगे तो आपको लगेगा कितनी तगड़ी बॉडी है, लेकिन सामने से ऋतिक रोशन के जितनी मेरी कलाई है ना, उतने बाइसेप्स हैं ऋतिक रोशन के। जब हम सलमान भाई को देखते हैं तो सलमान भाई ऐसे लगते हैं मूवी में कितने चौड़े हैं, कितनी बड़ी बॉडी। अब देखो मेरे साथ खड़े हैं, मेरे जितने हैं, हाइट में भी, चौड़ाई में भी, बॉडी में भी। तो भाई स्क्रीन पे या सोशल मीडिया पे बहुत सारे एडिटिंग ऐप्स आते हैं जिनसे इन्फ्लुएंसर्स एडिटिंग कर लेते हैं। मतलब एडिटिंग जब ही होती है जब किसी इंसान की बॉडी है, लेकिन उसको थोड़ा बहुत फ्रेम ऐसे करके कि बहुत सुंदर वो दिखे, इनहेंस कर देते हैं, बॉडी उसमें इनहेंस दिखती है, तो आपको ऐसा लगता है ये वाली बॉडी चाहिए, जबकि वो बॉडी उनकी खुद नहीं है जिनको देख के आप खुश हो रहे हो। दूसरी चीज़, अब मैं आता हूँ स्टेरॉइड जो यूज़ करते हैं लोग, मैं भी करता था। 2022 में मेरा लास्ट था जो मैंने ठुकरा के मेरा प्यार करके ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो बनाई थी, 2022 में लास्ट था मेरा, अक्टूबर में। उसके बाद मैंने स्टेरॉइड नहीं लिया, 2.5-3 साल होने वाले। तो क्या मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई? क्या मैं दूसरों को देख के इन्फ्लुएंस होता रहूँ कि इसकी बॉडी में कटिंग है, मैं अभिषेक को देखूँ, रोहित खत्री को देखूँ, नितिन चंदीला भाई को देखूँ, या किसी को भी देखकर रूबल भाई को देख के इन्फ्लुएंस होता रहूँ? भाई उनके जेनेटिक्स वैसे हैं, वो पतले पैदा हुए थे तो खाते हैं, गेन हो जाते हैं, फैट उनकी बॉडी पर नहीं चढ़ता। मैं मोटा पैदा हुआ था, मैं थोड़ा सा खाता हूँ, मेरी बॉडी पे फैट चढ़ जाता है। अब या तो मैं भी सालों साल स्टीरॉइड्स लेता रहूँ, या फिर अपनी बॉडी को एक प्रॉपर बैलेंस्ड डाइट दूं और थोड़ी बहुत ट्रेनिंग करता रहूं और नॉर्मल दिखता रहूं। कभी मुझे दिखे कि हाँ अब मुझे बॉडी बनानी है किसी शूट के लिए, किसी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, किसी वीडियो के लिए, तब मैं थोड़ा बहुत अपनी स्टेरॉइड बॉडी में डालूं, वो भी गुरुजी की गाइडेंस में, ताकि मेरी बॉडी में कोई नुकसान ना हो। समझ में आ गई बात? अब जिनको आप ये देखते हो कि ये एथलीट है, इनकी कटी छिली बॉडी है, हमें भी ऐसी बनानी है, उनसे इन्फ्लुएंस होते हो, तो सालों साल उनकी बॉडी भी ऐसी नहीं होती। हर एथलीट के पीछे एक कोच है, चाहे वो हमारा अभिषेक यादव है, चाहे वो हमारे नितिन चंदीला भाई है, चाहे हमारे खुद टाइगर भाई हैं, चाहे हमारे रूबल भाई हैं, कोई भी है, सबके पीछे कोच है उनको गाइडेंस देने वाला। तुम्हारे पीछे कोई नहीं, तुमने बस इंटरनेट से नाम देख लिया, ट्रेनबुलोन एसिटेट, स्टेनाजोल, टेस्टा-पी, टेस्टा-सी, ये मंगा लिया, किसी भी दुकान पर गए, उसने तुम्हारा चूतिया बना दिया, वहाँ भी तुम्हारा बजट देख के पागल बना दिया, 3 इंजेक्शन में 1 इंजेक्शन नकली दे दिया तुम्हें। ये भी बहुत बड़ा स्कैम है, ये तुम्हें मैं समझाता हूँ। तुम 3 इंजेक्शन लेने गए दुकान पर, तो वो 3 इंजेक्शन रेट टू रेट मिलेंगे तुम्हें हर दुकान पे। तो दुकान वाले क्या करते हैं, क्योंकि मेरी सप्लीमेंट की शॉप थी, मुझे हर झोल पता है, दैट्स वाई मैं आपको अवेयर करने आता हूँ बार बार। उन 3 इंजेक्शन में से 2 इंजेक्शन आपको असली मिल जाएंगे, 1 इंजेक्शन आपको नकली दे दिया जाएगा, ताकि ये जो 4500 का इंजेक्शन है, ये 500 रुपये का इंजेक्शन है, इसकी जो वैल्यू है वो 500 रुपये मिलेगा ही आपको 4500 का। तो मैं इसमें 4000 रुपये बचा लूँगा अपने, और ये बाकी के 2 इंजेक्शन आपको रेट टू रेट दे दूंगा। तो इसमें मेरे 4000 भी बच गए, और आपको 2 इंजेक्शन रिजल्ट देंगे, तीसरा नहीं देगा, ये आपको डिसएडवांटेज भी दे सकता है। तो ये आपको कौन बताएगा? आपके कोच बताएंगे। वो कोच आपके पास है नहीं, आप गए, अभी जैसे 18 साल का बच्चा खांसता हुआ बाहर आया, कितने लड़के एम्प लगा रहे हैं, इनको कुछ नहीं पता, इन्होंने सुन लिया कि एम्प लगाने से नसें आती हैं, एम्प लगाने से गांड भी फट जाती है, ये इन्हें किसी ने बताया नहीं। ट्रेनबुलोन एसिटेट लगाने से बॉडी में हार्डनेस आती है, ये इस लड़के ने बताया अभी, मैंने बोला भी कैमरे पे आ जा, कह रहा भाई मैं नहीं आऊँगा क्योंकि मेरे घर पे नहीं पता मैं ये सब कर रहा हूँ। सुन लिया कि ये वाला इंजेक्शन लगाने से हार्डनेस आती है, लेकिन किसी गांडू ने इनको ये नहीं बताया कि ये वाला इंजेक्शन लगाने से आपके लंग्स भी फट सकते हैं। इंजेक्शन यहाँ लगा, उसका रिजल्ट आया यहाँ, और खांसे जा रहा है 1 घंटे से, बंद ही नहीं हो रही उसकी खांसी। तो इनके साइड इफेक्ट आपको उस लेवल तक ले जाके मार सकते हैं कि आपके पीछे आपके माँ बाप बैठ के रोते रह जाएंगे, कोई भी ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं हर वीडियो में बताता हूँ, अगर आप मोटे हो तो अपनी लिमिट को पुश करो नेचुरली कि आप कहाँ तक जा सकते हो। आपका गोल ना तो बॉडी बिल्डिंग है, ना फिटनेस मॉडलिंग है। अरे यार, कपड़े पहन के सारे लोग एक जैसे दिखते हैं भाई। मेरी मसल में आज मैं 100% नेचुरल हूँ, और पंकज हमारा कितनी अच्छी उसने बॉडी बनाई हुई है, शेरू क्लासिक खेल के आया। अभी सर्दियों का सीज़न है, अगर हम दोनों कपड़े पहन ले, जीपर पहन ले, और पेट मेरा ठीक है, बाहर नहीं है अंदर है, एक फिट बॉडी है मेरी, और उसकी कंपटीशन लेवल की बॉडी, और हम दोनों जब एक साथ घूमेंगे तो बिल्कुल सेम दिखेंगे। अगर आज की डेट में हमारे पेप्सू भाई जिंदा होते, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, जहाँ भी हो ठीक हो, अगर हमारे पेप्सू भाई जिंदा होते, और जैसे हमारे नितिन चंदीला भाई हैं, दोनों की बॉडी में जमीन आसमान का डिफरेंस है। क्योंकि हमारे पेप्सू भाई की देसी टाइप बॉडी थी,
नितिन चंदीला भाई की हमारी स्टेज वाली बॉडी है। लेकिन आज अगर दोनों को मैं कपड़े पहना के, जिपर पहना के चलाता या टी शर्ट पहना के चलाता तो ऑलमोस्ट सेम ही लगते, दोनों उल्टा पेप्सू भाई ज़्यादा तकड़े लगते। तो ये कटिंग, ये एब्स, ये नसें, ये सिर्फ और सिर्फ फोटोज़ में, रील्स में और स्टेज पर अच्छे लगते हैं। रियल लाइफ में आप एक नॉर्मल फिट बॉडी रखोगे। किसी भाई को, मेरे नितिन चंदीला भाई को या पेप्सू भाई वाली बात पे कुछ वो लगे तो भैया सॉरी, मैं एक एग्जांपल देने के लिए समझा रहा हूँ छोटे भाइयों को। ये जो कटिंग, वेन्स, ये सिर्फ कैमरे पे, फोटोज़ में, इंस्टाग्राम पे या पर्दे पे अच्छी लगती हैं। अगर आप नॉर्मली भी फिट हो जाओ ना तो आप बहुत अच्छी एक डिसेंट फिजिक अचीव कर सकते हो। मोटे हो तो कैलोरी डेफिसिट कर लो, अच्छा हाई प्रोटीन फूड खा लो, डाइट अच्छी रखो और मैक्सिमम पुश करो अपनी बॉडी को नेचुरली। आप ये देखोगे कि भाई दूसरे लोग तो स्टेरॉइड लेके भी आपसे 19-20 है और आपकी बॉडी 18 भी है ना, और सामने वाले स्टेरॉइड लेके भी 20 है और आप 18 हो, तो आपको एक अजीब सी सेटिस्फेक्शन होगी, खुशी होगी कि हमने आज तक स्टेरॉइड नहीं लिया फिर भी हम इसके बराबर दिख रहे हैं। अगर आप पतले हो तो भाई आप थोड़ा सा कार्ब्स हाई कर दो, प्रोटीन अच्छा खाओ। विद द टाइम आप देखोगे आपका मसल गेन होना शुरू हो गया। अच्छे सप्लीमेंट्स खाओ, क्रेटिन ऐड करो अपने उसमें, प्री वर्कआउट अच्छा खाओ, सप्लीमेंट अच्छा खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। फूड सप्लीमेंट्स आप कितने भी खा लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेक श्योर बिना वजह किसी भी तरह का स्टेरॉइड ना लगाओ। ऐसे जिमों में यार पड़े होकर ज़मीन पे लेट के खांस रहे हो और अंदर से ऐसी फीलिंग आ रही है मर जाऊंगा, मेरे माँ बाप का क्या होगा, उस फीलिंग से पहले वो चीज़ करनी क्यों है। अभी मुझे देखो, मैं भाई एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ, फिटनेस इन्फ्लुएंसर हूँ। मेरी बॉडी शायद सबसे ही कम है जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है ना आज की डेट में अच्छे, जो 3 मिलियन के हैं, 4 मिलियन के हैं या 2 मिलियन के जिनके चैनल हैं, उनमें सबसे खराब शायद मेरी बॉडी होगी। तो क्या मेरी ज़िंदगी उनसे अच्छी नहीं चल रही? क्या मैं किसी से कम कमा रहा हूँ? क्या मैं ज़िंदगी के मजे किसी से कम ले रहा हूँ? क्या मेरे माँ बाप किसी से कम खुश हैं? हर चीज़ तो मैं शायद ज़्यादा ही कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है बॉडी सब कुछ देगी, आपका माइंड इंटेलिजेंट होना चाहिए, आपको बोलने का तरीका अच्छा होना चाहिए, आपको समझना और समझाना अच्छा होना चाहिए। सबसे मेन पॉइंट, आप पढ़े लिखे होने चाहिए। सारी चीज़ें लाइफ में अचीव कर लेते हो। फिजिक एक अच्छी आप अचीव कर लोगे। आप थोड़ा सा में पढ़ाई पे ध्यान दो, इसकी में नॉलेज गेन करने की कोशिश करो नेचुरली, आप देखोगे बढ़िया डिसेंट फिजिक बन रही है। भैया हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, कोई भी भाई मेरा बिना वजह स्टेरॉइड अपनी बॉडी में मत डालो, और डालना है तो भाई वो तुम्हारी मर्जी है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। मेरा समझाने का फ़र्ज़ है, समझाता रहूँगा बार बार, और नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मत पड़ो चक्कर में, कोई भी नहीं टक्कर में। बाय। बढ़िया फूड की मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, जाके इसका ब्लिंकिट का भी, इसका वेबसाइट का भी। आपको दूध में डाल के खाना है, ब्रेकफास्ट में दूध में डाल के खा लो, रात को भूख लग रही है, सूखा खाना, सूखा भी बहुत टेस्टी है, डालो। और जैसे हम नमकीन खाते हैं कभी या चिप्स खाते हैं, उस तरह से इसको खा लो, मज़ा आ जाएगा। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। मत पड़ो चक्कर में, कोई भी नहीं तुम्हारे भाई की टक्कर में।